हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसकी प्रोसेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। पीछे से हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसका क्या रोल है। दूसरी बात हमने पढ़ी फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। और अब हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक जो अब हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग वर्ड आपको देखो क्या सजेस्ट करता है, ऐसी प्लानिंग जो फाइनेंस को लेकर है। देखो, प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए। प्लानिंग को करते हुए हमें कभी कभी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी देखना पड़ता है। पास्ट के एक्सपीरियंस को देखकर हम फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करते हैं। डेफिनेटली प्लानिंग होती तो फ्यूचर के लिए है, पर उस फ्यूचर की प्लानिंग के लिए कभी कभी हमको पास्ट को भी देखना होता है। तो अब इस वीडियो में जो हम प्लानिंग करने की सोच रहे हैं वो है हमारी फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग, मतलब पैसे की प्लानिंग, वित्त की प्लानिंग, वित्त का नियोजन। तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम करते क्यों हैं, क्योंकि किसी भी बिजनेस के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमको फाइनेंस चाहिए। तो फाइनेंस चाहिए तो हमको क्या करनी होगी, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए हमारी कौन कौन सी पैसे की कितनी जरूरत है, आवश्यकता। उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम ये देखेंगे कि वो पैसे की प्राप्ति कहां से होगी और उस पैसे का हम उपयोग कैसे करेंगे, सदुपयोग कैसे करेंगे, उसका अच्छे से यूटिलाइज कैसे करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग प्लानिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूं तीन सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि हम ये देखते हैं कि पहले तो फाइनेंस की नीड कितनी है, फिर वो फाइनेंस की प्राप्ति कहां से होगी, फिर हम ये देखेंगे कि उस फाइनेंस को हम अच्छे से यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर तीन सबसे खास बात और भी होते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे फाइनेंस से रिलेटेड हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फाइनेंशियल्स को लेकर हम पॉलिसीज, फिर फाइनेंस को लेकर हम प्रोसीजर्स, ये तीन बातें आएंगी और यही तीन बातें हमारी प्रोसीजर के अंदर भी हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के अंदर हमारी ये तीन बातें भी आने वाली हैं, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि फाइनेंस की आवश्यकता, हमारे फाइनेंशियल के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमको फाइनेंस की जरूरत होगी। पर उस फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए हमको पॉलिसीज भी रिकवर करनी होगी, कवर करनी होगी, और उसी फाइनेंस के ऊपर हमको एक प्रोसीजर भी फॉलो करना होगा। तो अब हम सबसे पहले क्या स्टडी करने जा रहे हैं, फाइनेंस प्लानिंग का प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला जो स्टेप आ रहा है वो हमारा आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, देखो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म आप फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्यों फिक्स करते हो, क्योंकि आपको छोटे वक्त के लिए तरलता चाहिए होती है, लिक्विडिटी चाहिए होती है, आपको पैसा थोड़े समय के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि आपको फर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर रेगुलर लिक्विडिटी बना के रखनी होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अगर आपको ऑन द स्पॉट किसी को पेमेंट करनी पड़ गई तो क्या आप उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने की हालत में हो या नहीं हो। डेली रूटीन के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए क्या हमारे पास पैसा है या नहीं है, दैट इज द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। ये हमारी होती है छोटे वक्त की पैसे की जरूरत। इसी तरह से कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म के लिए भी फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करती है। लॉन्ग टर्म के लिए हमको पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी कभी भी खरीदनी पड़ सकती है, मशीन खराब होगी, खड़े पैर पे क्या करोगे, 10 लाख रुपए कहां से लेकर आओगे, तो वो जरूरत भी हमको पूरी करनी होती है। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमको सबसे पहले ये पता कर लेना चाहिए कि हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है, छोटे समय के और लंबे समय के। दूसरी बात, प्रोसेस का सेकंड स्टेप डिटरमाइन कर लिया हमारे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। डिटरमाइन करने के बाद क्या करना होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल पॉलिसीज को हमको फॉलो करना होगा।
काफी सारी फाइनेंशियल पॉलिसी होती है, जैसे फाइनेंशियल पॉलिसी को बनाने से पहले हमको कैपिटल पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, इन सारी पॉलिसी को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इन सारी पॉलिसीज के अंदर अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हमको जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है इन पॉलिसीज को ध्यान में रख के करना होगा। तो फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाने से पहले ये सारी पॉलिसीज को हमें ध्यान में रखना होता है, उसके बाद ही हमको आगे का काम करना होता है। जैसे मान लो डिविडेंड की पॉलिसी, कंपनी स्टार्टिंग के टाइम में ये पॉलिसी बना सकती है कि हम जब कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग के कुछ सालों के अंदर हमको डिविडेंड पे तो करना है पर कम पे करना है। क्रेडिट की पॉलिसी, उधार देने या उधार लेने की पॉलिसी, उधार किससे लेंगे, कितने समय के लिए उधार देंगे, ये कितने समय में पैसा सामने वाले को हम वापस कर देंगे, ये सारी बातें क्रेडिट पॉलिसी के अंदर। तो इन सारी पॉलिसीज का भी हमको ध्यान रखना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फाइनेंस की प्लानिंग करनी होती है। ठीक है, आपको पॉलिसीज का ध्यान रखना होगा। थर्ड स्टेप, थर्ड प्रोसेस का जो हमारा लास्ट स्टेप है, डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसीजर। फाइनेंस के फाइनेंशियल प्रोसीजर भी होते हैं। देखो, डिविडेंड को पे करने की अपने आप के अंदर एक पॉलिसी है। अब डिविडेंड पॉलिसी के अंदर भी कुछ ना कुछ स्टेप तो होंगे, तो जो स्टेप हैं वो स्टेप की बात हम प्रोसेस के थर्ड स्टेप में कर रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसी के अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पे हमें ये करना है, स्टेप नंबर 3 में ये करना है। अगर मैं डिविडेंड ने ना पे कर पाया तो ये वाला प्रोसेस फॉलो करना है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है या ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एंड सो ऑन। इसी तरह से मान लो सेकंड स्टेप में हमने क्या पढ़ा, क्रेडिट पॉलिसी। पर क्रेडिट पॉलिसी के अंदर भी तो कोई ना कोई स्टेप होंगे ना। मान लीजिए आपने किसी को उधार में माल बेचा, वो बंदा आपको 3 महीने में पैसा देने की बात बोल के गया था, आप 3 महीने के बाद उसने पैसे पे नहीं किए, तो आपको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप उससे पैसा निकलवाने के लिए कोई आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा। पहले हम उसको फोन करके पूछेंगे, हाँ भाई कब पैसे दे के जाएगा, नहीं दे के गया, उससे जाकर मिलेंगे, नहीं दे के गया, फिर और कोई मेथड फॉलो करेंगे, फिर नहीं दे के गया, हो सकता है कि कोई कानूनी कार्रवाई भी कर दे। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने आप के अंदर ही एक पॉलिसी का एक पार्ट है। पॉलिसी को देखना तो स्टेप नंबर 2 है, उस पॉलिसी के अंदर कौन कौन से स्टेप हैं ये मैं बात कर रहा हूं स्टेप नंबर 3 के अंदर। डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल प्रोसीजर, फाइनेंस को पूरा करने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर होगा, उसके कौन सा स्टेप होगा। तो स्टेप वाइज हमको काम करना होता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रोसेस पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। सिंपल सी बात, हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। अब फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को पूरा करने के लिए हमको भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना होता है, प्रेजेंट में ही ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करने होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि हमको जब भी मजबूरी के टाइम पर पैसे की जरूरत हो, पैसे की मजबूरी के टाइम पे जब भी जरूरत हो, हमको टाइमली अवेलेबल हो जाना चाहिए पैसा। ठीक है, खड़े पैर पे कोई आपसे पैसा लेने के लिए आ गया, आपके पास पैसा होना चाहिए। खड़े पैर पर आपकी कभी कोई मशीन खराब होगी, 10 लाख रुपए पे करना पड़ गया, तो उस 10 लाख रुपए को पे करने की अगर आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग नहीं की तो क्या हो जाएगा, काम रुक जाएगा, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारे पास टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट आपके पास पैसे की उपलब्धता होनी चाहिए, टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, जब जरूरत पड़े हमको ये ध्यान रखनी है ये वाली बात। तो टाइमली अवेलेबल होना चाहिए फाइनेंस। दूसरी बात है प्रॉपर बैलेंस ऑफ द फाइनेंस, हमको पैसे के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी रखना है। पैसा ना तो ज्यादा हो ना कम हो, पैसा अगर कम पड़ा रहेगा बिजनेस में तो आप रेगुलर रूटीन के खर्चे पे नहीं कर पाओगे, है ना। सैलरी मांगने आया, कहां से पे कर पाओगे। तो पैसा अगर कम है प्रॉब्लम, पैसा अगर ज्यादा पड़ा हुआ है तो भी क्या, प्रॉफिट का नुकसान होता रहेगा, क्योंकि ये जो फालतू पड़ा हुआ पैसा है वो आपके किसी काम का नहीं है, नुकसान में हो रहा है आपका। तो हमको फाइनेंस के बीच में प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, पहली बात हमको टाइम पर पैसा अवेलेबल हो जाए,
दूसरी बात, फाइनेंस के बीच में बैलेंस बना रहे, प्रॉपर बैलेंस हमारे पास रहे, ना तो बैलेंस ज्यादा हो ना बैलेंस कम हो, ना तो पैसा ज्यादा पड़ा रहे ना कम पड़ा रहे, अपने को एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखना होता है। अब हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस के अंदर पहली बात है सिचुएशंस को फेस करना। फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि फ्यूचर की सिचुएशंस को फेस करने के लिए, कभी भी फ्यूचर में आपके सामने कोई भी पैसा मांगने आ जाए, हम उस सिचुएशन को फेस कर सकें। मशीन खराब होगी, अभी एग्जांपल दे रहा था, 10 लाख पे करने पड़ गए, कहां से करोगे? प्लानिंग नहीं की थी हमने, तो प्लानिंग तो करके रखनी पड़ेगी। प्लानिंग करोगे तभी तो खड़े पैर पर ऑन द स्पॉट आप मशीन को परचेज कर पाओगे, नहीं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रोडक्शन रुकेगा तो क्या, सेल नहीं हो पाएगी, सेल नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो सैलरीज कहां से बांटोगे, खर्चे कैसे निकालोगे बिजनेस के, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो सिचुएशंस को फेस करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। दूसरी बात, अवॉइड शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस के अंदर काफी बड़े बड़े झटके लगते रहते हैं, नुकसान होता रहता है, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए हमको आज की डेट पे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। कुछ सरप्राइजेस भी मिलते रहते हैं, आश्चर्य, यहां से पैसा आ गया, झटका खा जाएंगे। कभी कभी तो लोग कौन बनेगा करोड़पति के अंदर 1 करोड़ रुपए जीते हैं, वहीं पे हार्ट अटैक हो जाता है। तो उस हार्ट अटैक से भी बचने के लिए कुछ फायदा भी जब हमको एकदम से सडनली होता है ना, हमको वहां से भी झटका लग जाता है, तो उस झटके से भी हमको संभल के चलना है। अब चाहे वो फायदा अच्छे काम से हो रहा है या बुरे काम से हो रहा है, किसी बेनिफिट से हो रहा है किसी लॉस से हो रहा है, वट जो भी सिचुएशन हमारे सामने है उसको फेस करने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। उसके लिए बिजनेस में फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की बात मैंने अभी आपको रखी, हर काम में आपको कोऑर्डिनेशन रखनी है, हर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखना है, हर प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन आपको रखना पड़ेगा। चौथी बात, वेस्टेज ऑफ फाइनेंस, इसका भी अपने को अवॉइड करना है, पैसा फालतू पड़ा ना रहे, नुकसान ना होता रहे, यही बात मैं आपको यहां पे कर रहा था, प्रॉपर बैलेंस बना के रखना है। तो फाइनेंस की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, ना फालतू पैसा हो ना कम पैसा हो, वेस्टेज नहीं होना चाहिए पैसे का, ठीक है। नहीं तो वो फालतू पैसा कहीं पड़ा हुआ है बिजनेस में, तो भाई उसको कहीं बैंक में रख के कम से कम इंटरेस्ट ले लो, कहीं पे फिक्स डिपॉजिट करा के वहां से इंटरेस्ट कमा लो। फालतू पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है, क्या काम का है भाई। अगली बात है लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम फाइनेंशियल प्लानिंग जब करते हैं तो उससे क्या होता है, एक लिंक क्रिएट हो जाता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। प्रेजेंट में हम काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? फ्यूचर के लिए। तो एक कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग से प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा लिंक क्रिएट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। हमको ये पता चल जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको कितना का पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए, ये सारी बातें हमको कहां से पता चलेंगी? फाइनेंशियल प्लानिंग से। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर नहीं कर रखी तो ये काम कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे। अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आपने करी नहीं रखी, पैसा सेफ रखने की आदत हमको अगर हम है ही नहीं, तो हम खर्चा करने के बारे में, बजट बनाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। दिवाली पे कितना खर्चा करना है आपको तब पता चलेगा ना जब आप पैसा बचाते हो, आपने कुछ प्लानिंग कर रखी होगी। अगर हमने प्लानिंग ही नहीं कर रखी है तो सब कुछ हमारा गड़बड़ चलता रहेगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग दोनों के डिसीजंस के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखता है, तालमेल बना देता है। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल। हमको कंट्रोल भी करके रखना होता है ना। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हम स्टार्टिंग में कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, काम जो हो जाता है दोनों का आपस में कंपैरिजन कराते हैं, जहां पे गड़बड़ आ गई, जहां पे डेविएशन आ गया, उस डेविएशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग करना नहीं है, कंट्रोल करना भी है। फाइनेंस को कंट्रोल करना, फाइनेंस फालतू नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ऑन द स्पॉट लोगों को पेमेंट हम कर सकें, कहीं से पैसा एक्स्ट्रा आ गया हम उसको मैनेजमेंट कर सकें, पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, फाइनेंस के ऊपर कंट्रोल हो पाए, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो गड़बड़ कहां पे आई, कारणों का पता लगाओ, रीजन फाइंड आउट करो, गड़बड़ कहां पे हुई, उन रीजंस को दूर करो, गड़बड़ियों को दूर करो, डेविएशन को हटाओ, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि हमने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की थी वो प्रॉपर और सही तरीके से हुई है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करना किसी भी बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, प्रोसेस क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। तो ये चैप्टर हमारा अप्रोक्सीमेटली कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने एक छोटा सा टॉपिक और स्टडी करना है जो इसी चैप्टर का है, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या ऐसा कह लो कि इस चैप्टर का पूरा निचोड़ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मिलते हैं
जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे।